देखो आज हम लोग टॉपिक जो डिस्कस करने वाले हैं वो है होमोलोगस सीरीज। सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि होमोलोगस सीरीज है क्या। हम कुछ ग्रुप्स ऑफ कंपाउंड लिखते हैं और तुम सब उस पर सिर्फ पैटर्न देखना कि उसमें क्या पैटर्न है, या उसमें तुम आप देख सकते हो कि उसमें क्या खासियत है। जो भी ग्रुप्स ऑफ आइटम लिखेंगे उसमें कुछ तो खासियत होगा ना, आपको उसी को ढूंढना है जब तक हम लिखते हैं। जैसे अगर हम लोग लिखें, मान लो CH3OH, C2H5OH, C3H7OH, C4H9OH, ये लिखें। किसी को कुछ पैटर्न इसमें नजर आ रहा है? चलिए, नजर आ रहा है, बाद में पूछेंगे। सिमिलर वे में अगर हम यहाँ पे देखें तो CH2, C2H, CH4, C2H6, C3H8, C4H, यहाँ भी कुछ पैटर्न नजर आ रहा होगा। सिमिलर वे में C2H5COOH, फिर C3H7COOH, C4H9COOH, C5H11COOH। इसमें या इसमें तीनों को आप देखिए और तीनों का पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप ध्यान से देखोगे इन सभी में ये सब क्या है, तो एक ग्रुप ऑफ कंपाउंड है। ये पूरा एक ग्रुप ऑफ कंपाउंड है। आप इसका नेक्स्ट मेंबर लिखना चाहो तो इसका नेक्स्ट मेंबर क्या होगा, तो C5H11OH। सिमिलर वे में अगर आप इसके पैटर्न को समझ गए होगे तो इसका नेक्स्ट मेंबर क्या होगा, तो C5H12। और सिमिलर वे में इसका नेक्स्ट मेंबर लिखना होगा तो C6H13COH। ये हम ग्रुप ऑफ कंपाउंड लिखे। ये भी ग्रुप ऑफ कंपाउंड है, ये भी ग्रुप ऑफ कंपाउंड है, ये भी ग्रुप ऑफ कंपाउंड है। ये अगर सारे ग्रुप जितने भी मेंबर हैं इनके पैटर्न को अगर हम ध्यान से देखें तो क्या देखोगे, तो दो चीज एकदम क्लियरली नजर आ रहा है। पहला चीज तो ये कि ये सारे मेंबर में सेम फंक्शनल ग्रुप है। देखिए OH 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 OH, यहाँ पे COH 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 COH, और यहाँ पे ये सब सेचुरेटेड है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो कुल मिलाकर के अगर आप इसके पैटर्न को देखें तो सारे मेंबर, ये भी ग्रुप ऑफ कंपाउंड है, ये भी ग्रुप ऑफ कंपाउंड है, ये भी ग्रुप ऑफ कंपाउंड है। इसमें भी सारे मेंबर का फंक्शनल ग्रुप सेम, सबका फंक्शनल ग्रुप सेम, सबका फंक्शनल ग्रुप सेम। तो एक तो ध्यान दिए तो पता चला कि इसमें जो भी मेंबर हैं उन सभी का फंक्शनल ग्रुप सेम है। दूसरी चीज खासियत क्या है, दूसरी खासियत ये देखोगे कि अगर दो कंजिक्यूटिव मेंबर को देखो तो ये दोनों में कितने का डिफरेंस है। कार्बन देखो एक इंक्रीज कर रहा है एंड हाइड्रोजन 2। फिर इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, CH2। फिर इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, CH2। फिर इन दोनों में। सिमिलर वे में यहां पे देखो, अब अगर यहां पे देखोगे इन दोनों में CH2, फिर यहां पे CH2, फिर यहां पे। सिमिलर वे में यहां पे देखिए इन दोनों कंजिक्यूटिव मेंबर के बीच का डिफरेंस CH2 CH2 CH2। CH2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, तो CH2 का मॉलिक्यूलर मास, कार्बन का मास होता है 12, हाइड्रोजन का मास 1, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है तो 2 और यहाँ पे 12, 14 ग्राम मान के चलिए।
अब इसको हम अपने तरीके से डिफाइन करते हैं। ये होमोलोगस सीरीज है। होमोलोगस सीरीज में आप देखें ना, क्या देखें, तो अगर ध्यान दिए तो इट्स अ ग्रुप ऑफ कंपाउंड। ये ग्रुप ऑफ कंपाउंड है हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप। ऐसा ग्रुप ऑफ कंपाउंड है जिसमें जितने भी मेंबर हैं सभी का सेम फंक्शनल ग्रुप है। एंड द डिफरेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव मेंबर इज CH2। ठीक, होमोलोगस सीरीज क्या है, तो इट्स अ ग्रुप ऑफ कंपाउंड हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप एंड द डिफरेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव मेंबर इज CH2। अगर कहेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ टू कंजिक्यूटिव मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज, 14 ग्राम। होमोलोगस सीरीज में दो कंजिक्यूटिव मेंबर का मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस क्या होता है, 14 ग्राम। ये बता दोगे, समझ में आ गया, डिफाइन कर लोगे होमोलोगस सीरीज। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे डिफाइन किए, तो अ ग्रुप ऑफ कंपाउंड, अ ग्रुप ऑफ कंपाउंड having same functional group and difference between two consecutive मेंबर कितना, CH2। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, होमोलोगस सीरीज। तो होमोलोगस सीरीज क्या है, तो एक ग्रुप ऑफ कंपाउंड है जिसमें सभी मेंबर का फंक्शनल ग्रुप सेम होता है और दो कंजिक्यूटिव मेंबर का बीच का डिफरेंस CH2 का होता है। अब हम इसके बिहेवियर को समझते हैं कि व्हाट आर द बिहेवियर ऑफ होमोलोगस सीरीज। तो बिहेवियर समझिएगा तो आप इसके डेफिनेशन में दो बिहेवियर तो नजर आ ही रहा है कि होमोलोगस सीरीज में क्या होता है कि जितने भी मेंबर होते हैं ऑल कंटेन सेम फंक्शनल ग्रुप। ऑल मेंबर इन अ होमोलोगस सीरीज हैव सेम फंक्शनल ग्रुप। जितने भी मेंबर हैं सबका सेम फंक्शनल ग्रुप है। सेकेंड बिहेवियर, द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव मेंबर इज CH2 या डिफरेंस ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ टू कंजिक्यूटिव मेंबर इज 14 ग्राम। दोनों तरीके से बोल सकते हैं कि दो कंजिक्यूटिव मेंबर का जो डिफरेंस होता है वो CH2 का होता है या जो मॉलिक्यूलर मास का जो डिफरेंस होता है वो 14 ग्राम का होता है। थर्ड, कि देख रहे हो कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं होमोलोगस सीरीज में, अगर आगे बढ़ रहे हैं तो जो भी कंजिक्यूटिव मेंबर है उसका मास बढ़ते जा रहा है। चूंकि सारे मेंबर का मॉलिक्यूलर मास अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट है, तो चूंकि सभी मेंबर का मॉलिक्यूलर मास अलग है इसलिए सबका फिजिकल बिहेवियर अलग अलग होगा। किसी भी कंपाउंड का जो फिजिकल बिहेवियर होता है दे डिपेंड ऑन द मॉलिक्यूलर मास। सिंस ऑल मेंबर have different molecular mass so they all have different physical behavior। चूंकि सारे मेंबर का मॉलिक्यूलर मास अलग अलग है। फॉर एग्जांपल मान लो, अब हम इसको इरेज, देखो इसका मॉलिक्यूलर मास अगर निकालोगे तो आएगा आपका 16, इसका कार्बन का 12 और हाइड्रोजन 4 है तो 4 तो 16, कार्बन 12 तो 2 है तो 14 नहीं 12 2 जा 24, 24 और 6 30, इसका मास हो गया 30, इसका मास आएगा 44, इसका आएगा 58। तो क्या देख रहे हो कि जितने भी कंपाउंड है सभी का जो मॉलिक्यूलर मास है वो डिफरेंट डिफरेंट है और धीरे धीरे मॉलिक्यूलर मास क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो चूंकि सबका मॉलिक्यूलर मास डिफरेंट डिफरेंट है इसलिए सबका फिजिकल बिहेवियर भी डिफरेंट है और जैसे जैसे उसका मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा उस तरीके से उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। ठीक है, तो अब सोचिए इन दोनों में कंपेयर कीजिए किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, इसका।
इन दोनों में किसका ज़्यादा होगा? जैसे जैसे आप नीचे आइएगा मॉलिक्यूलर मास राइज करेगा, मॉलिक्यूलर मास राइज करेगा तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी राइज करेगा। ठीक, ये थर्ड बिहेवियर हो गया। एंड फोर्थ बिहेवियर होमोलोगस सीरीज का क्या होता है कि चूंकि यहाँ पे जितने भी मेंबर हैं दे ऑल हैव सेम फंक्शनल ग्रुप, और आप सबको प्रीवियस क्लास में ही बता चुके हैं कि किसी भी कार्बनिक कंपाउंड का जो केमिकल बिहेवियर होता है वो उसके फंक्शनल ग्रुप पे डिपेंड करता है। सिंस ऑल मेंबर हैव सेम फंक्शनल ग्रुप से दो ऑल हैव सेम केमिकल बिहेवियर। होमोलोगस सीरीज में जितने भी मेंबर होते हैं, चूंकि सबका सेम फंक्शनल ग्रुप है इसलिए सबका सेम केमिकल बिहेवियर होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता भी है कभी कभी व्हाई द ऑल मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज हैव सेम केमिकल बिहेवियर, तो आप क्या बोलेगा? केमिकल बिहेवियर ऑफ कार्बनिक कंपाउंड इज डिपेंड ऑन इट्स फंक्शनल ग्रुप। सिंस ऑल मेंबर हैव सेम फंक्शनल ग्रुप दैट्स व्हाई दे ऑल हैव सेम केमिकल बिहेवियर। तो कुल मिलाकर होमोलोगस सीरीज का क्या आया? 4 बिहेवियर। सबके मत सबसे पहला तो आया कि ऑल मेंबर कंटेन सेम फंक्शनल ग्रुप, द डिफरेंस ऑफ 2 कंसेक्यूटिव मेंबर इज CH2 और द डिफरेंस ऑफ मोलिकुलर मास ऑफ 2 कंसेक्यूटिव मेंबर इज 14 ग्राम। ऑल मेंबर हैव डिफरेंट फिजिकल बिहेवियर ड्यू टू डिफरेंट मोलिकुलर मास। चूंकि सबका मोलिकुलर मास डिफरेंस है इसलिए सबका फिजिकल बिहेवियर भी डिफरेंस होता है। विद द राइज ऑफ मोलिकुलर मास देयर बॉइलिंग and melting point will also rise. All members have same functional group, so they have same chemical behavior. Clear? Doubt है? चलिए, तो आपको ये समझ में आ गया फंक्शनल होमोलोगस सीरीज। अच्छा, होमोलोगस सीरीज में क्या करता है ना कि आपको क्वेश्चन देता है, जैसे आपको एक तो सीरीज दे देगा और बोलेगा कि आप आइडेंटिफाई कीजिए कि ये होमोलोगस सीरीज है या नहीं है। ठीक है ना? जैसे आपको हम एक क्वेश्चन देते हैं, देखिए ये होमोलोगस सीरीज है कि नहीं है? देखो कैसे नहीं है। अगर इन दोनों में देखो तो दोनों का बीच का डिफरेंस कितने का है? CH2। इसका भी कितना है? CH2। इन दोनों का भी देखो तो कितना है? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यहां पे है, इन दोनों का बीच का कितना का डिफरेंस आ रहा है? C2H4। और यही कारण है कि ये होमोलोगस सीरीज नहीं है। जितने भी मेंबर हैं, सारे मेंबर जितने भी मेंबर हैं उनके कॉन्जिक्यूटिव मेंबर के बीच का डिफरेंस CH2 ही होना चाहिए। बीच में कहीं ब्रेक, ये रूल वायलेट नहीं करना चाहिए। अगर किया तो फिर वो होमोलोगस सीरीज नहीं है। ठीक है। दूसरा, अगर मान लें कि हम आपको लिखें कि C3H7Cl, C4H9Cl, इसका नेक्स्ट मेंबर क्या होगा? क्या होगा इसका नेक्स्ट मेंबर? C3H7Cl, C4H9Cl, नेक्स्ट मेंबर क्या होगा? C5H11Cl, उसका नेक्स्ट मेंबर C6। क्लियर? लिख लोगे ना ऐसे? तो आइडेंटिफाई करना रहेगा होमोलोगस सीरीज, वो भी आइडेंटिफाई कर लोगे। नेक्स्ट मेंबर लिखना होगा, नेक्स्ट मेंबर भी लिख दोगे। बिहेवियर पूछेगा, बिहेवियर लिख दोगे। डेफिनेशन पूछेगा, डेफिनेशन लिख दोगे। क्लियर है? चलिए, तो इसको हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है आपका नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बनिक कंपाउंड। एक्चुअली में आपके बुक में जो नोमेनक्लेचर का रूल दिया हुआ है, हम आपको सिर्फ आपके बुक के ही अकॉर्डिंग बता देते हैं, हम ज़्यादा उसका एडवांस नहीं बताते। जो आपके बुक में रूल दिया हुआ है, 4 रूल्स दिया हुआ है नोमेनक्लेचर का, वो हम 4 रूल आपको समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखो कि कार्बनिक कंपाउंड का जब भी नोमेनक्लेचर करना रहता है तो सबसे बेसिक चीज़ क्या करते हैं? सबसे बेसिक चीज़ ये करते हैं कि पूरे कंपाउंड में नंबर ऑफ कार्बन कितना है, वो नंबर ऑफ कार्बन को हम काउंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ, और यहां मान लिया कि एक Cl है, लेट्स एज्यूम। अगर हमको इसका नोमेनक्लेचर करना है तो सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला काम है कि नंबर ऑफ कार्बन को काउंट करेंगे। फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 हो गया। तो यहां पे 6 का मतलब हो गया हेक्सेन। आप ऐसे लिखे ना, हेक्सेन लिखे, ठीक है। पहला काम क्या था कि आप सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन काउंट किए। सारे जगह पे सिंगल बॉन्ड था तो हम लोग यहाँ पे एन लिखे। कहीं अगर एक जगह पे डबल बॉन्ड रहता तो इन लिखते, कहीं एक जगह पे ट्रिपल बॉन्ड रहता तो आइन लिखते। चूंकि सभी जगह पे सिंगल बॉन्ड था और 6 कार्बन था, इसलिए हम लोग क्या लिखे? हेक्सेन। ये समझ में आया? अब उसके बाद दूसरा रूल है फंक्शनल ग्रुप। अब आप फंक्शनल ग्रुप देखिए। फंक्शनल ग्रुप 2 तरह का होता है, एक तो जो प्रीफिक्स में लगता है और एक जो होता है सफिक्स में लगता है। सफिक्स में लगने वाला जो फंक्शनल ग्रुप है वो है आपका एक OH अल्कोहल, जिसमें हम लोग सफिक्स लगाते हैं ऑल। उसके अलावा होता है COOH, जिसका सफिक्स लगाते हैं ओइक एसिड। फिर लगाते हैं CHO अल्डिहाइड या COH, इसका AL लगाते हैं अल। फिर लगाते हैं CO, ये कीटोन है, इसको वन लगाते हैं। फिर COO, ये एस्टर है, इसको ऑक्सी लगाते हैं। ये सब कहाँ लगाते हैं? सफिक्स में। प्रीफिक्स में किसको लगाते हैं? तो प्रीफिक्स में जैसे अगर मान लिया रहेगा Cl, तो Cl के लिए लिखेंगे क्लोरो, Br तो ब्रोमो, आइडो। ये याद रखिएगा। ये कहाँ लगेगा? ये लगेगा प्रीफिक्स में। ये वो कहाँ लगेगा? सफिक्स में। अगर एक रहेगा, चाहे वो प्रीफिक्स हो या सफिक्स हो, एक रहेगा तो उसके लिए कुछ नहीं। लेकिन अगर 2 रहेगा तो उसके लिए यूज करोगे डाई, 3 रहेगा तो ट्राई, 4 रहेगा तो टेट्रा। ठीक है, चलिए तो पहले रूल के अकॉर्डिंग हम लोग चले। नंबर ऑफ कार्बन काउंट किए, 6 हुआ, सारी जगह सिंगल बॉन्ड था तो हेक्सेन लिखे। अब दूसरे रूल पे आते हैं। अब इसमें फंक्शनल ग्रुप ढूंढते हैं। कौन सा ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जो प्रीफिक्स में लगेगा, कौन सा ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जो सफिक्स में लगेगा। तो ये Cl के लिए क्या होता है? क्लोरो, ये प्रीफिक्स में लगेगा। और ये ओइक एसिड, ये सफिक्स में लगेगा। हम लोग ढूंढ लिए कि इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक प्रीफिक्स में लगेगा और एक प्रीफिक्स में जो लगेगा उसके लिए रूल तो एकदम सिंपल सा है कि आप पीछे में उसको लिख दीजिए। जैसे Cl है तो क्या लिख दो? क्लोरो, यहीं पे लिख देते हैं क्लोरो। लेकिन अगर सफिक्स की बात करते हैं तो सफिक्स लिखने के लिए क्या करते हैं कि यहां पे जो E है, इस E को हटा करके जो भी सफिक्स है क्या है? ओइक एसिड, यहां पे ओइक एसिड लगा देंगे। ठीक है। अगर सारे जगह पर सिंगल, अच्छा ये 4th रूल कहता है सारे जगह अगर सिंगल बॉन्ड हो तो ANE, कहीं एक जगह पे डबल बॉन्ड हो
ENE, कहीं भी एक जगह ट्रिपल बॉन्ड हो, दैट्स द रूल ऑफ नॉमेनक्लेचर। ये एक बेसिक रूल बता रहे हैं, अभी यहाँ नहीं कि ये आपका पूरा एडवांस रूल है, इसका रूल बहुत लंबा चौड़ा है, आपके बुक के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ये बेसिक रूल आपको समझा दिया गया। अब हम और कुछ नॉमेनक्लेचर करके आपको दिखाते हैं, जैसे ये समझ में आ गया। चलिए, जैसे हम लिखें 1 2 3 Cl Cl, बाकी जगह पर समझ लीजिए कि हाइड्रोजन है, बाकी जहां पर नहीं है वहां समझ लीजिए क्या है, हाइड्रोजन है। ठीक है, अब इसका हम लोग नोमेनक्लेचर करते हैं। कितना कार्बन है, सबसे पहला रूल नंबर ऑफ कार्बन, सबसे पहला रूल नंबर ऑफ कार्बन काउंट करना। 1 2 3, 3 है तो प्रोपेन, सारे जगह सिंगल बॉन्ड है ना, तो प्रोपेन हो गया। दूसरा काम है कि फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करेंगे, जो प्रीफिक्स में लगेगा या सफिक्स में लगेगा। तो हमको नजर आ रहा है क्लोरीन, प्रीफिक्स में लगेगा, और कितना क्लोरीन है, 2, तो 2 के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, डाई, तो हम लोग यहां पर लिखेंगे डाई क्लोरो प्रोपेन, इसका नाम हो जाएगा डाई क्लोरो प्रोपेन। कितना कार्बन है, 1, तो सबसे पहले लिख देंगे सिंगल बॉन्ड है सब जगह। क्लोरीन है, कितना क्लोरीन है, 3, तो यहां लिखेंगे ट्राई क्लोरो मेथेन, और ये जो ट्राई क्लोरोमेथेन होता है इसी को हम लोग क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं, ट्राई क्लोरोमेथेन को ही क्लोरोफॉर्म कहते हैं, जिसको हॉस्पिटल के अंदर आपको सुंघा करके बेहोश किया जाता है। ठीक है, तो ये ट्राई क्लोरोमेथेन है, समझ में आया। अब एक और देखिए, एक और क्या, अभी ट्राई ये सब याद रखिएगा, थोड़ा सा हम लोग और आगे चलते हैं। जैसे सबसे पहला काम नंबर ऑफ कार्बन काउंट करेंगे, कितना है, 1 2 3 4, 4 के लिए ब्यूटेन, अगर सब जगह सिंगल बॉन्ड रहता तब तो ब्यूटेन, लेकिन हमको एक जगह डबल बॉन्ड नजर आ गया तो ब्यूटीन, तो हम यहां पर लिखेंगे ब्यूटीन, लिख दिए। अब यहां पे फंक्शनल ग्रुप ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन के लिए क्या लिखेंगे, प्रीफिक्स क्या लिखते हैं, ब्रोमो, ब्रोमीन के लिए लिखते हैं यहां पे ब्रोमो ब्यूटीन। क्लियर, समझ में आया। तो इस तरीके से हम नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं और आराम से कर सकते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा झमेला नहीं है। आपको समझ में आ गया हो तो फटाफट आप इसका बताइए तो। क्या होगा इसका नेमिंग, 1 2 3 4 5, पेंटेन लिख देते हैं, पहले पेंटेन लिख देते हैं, लिख दिया पेंटेन। अब हम लोग खोजते हैं इसमें कि प्रीफिक्स कितना है, क्लोरीन भी है ब्रोमीन भी है, तो क्लोरो भी लिखना पड़ेगा ब्रोमो भी लिखना पड़ेगा, लेकिन बात आती है कि किसको पहले और किसको बाद में लिखे। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो पहले आता है उसको पहले लिखना, जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में बाद में आता है उसको बाद में लिखना। तो ब्रोमो क्लोरो, तो पहले ऐसे लिखना ब्रोमो, फिर लिखेंगे क्लोरो,
ब्रोमो क्लोरो पेंटेन, है ना। लेकिन यहाँ पे आपको सफिक्स भी तो नजर आ रहा है, तो ई को हटा देंगे, ई को हटा करके सफिक्स में क्या डाल देंगे, OL, ब्रोमो क्लोरो पेंटेनॉल। थोड़ा सा अगर आप रूल 11th क्लास में जाके पढ़िएगा तो यहाँ पे नंबरिंग भी दिया जाता है, जैसे कि यहाँ पे नंबरिंग होता है 1 2 3 4 5। नंबरिंग का भी रूल होता है कि जिधर से फंक्शनल ग्रुप पहले आता है उधर से नंबरिंग हम लोग पहले करते हैं। जैसे यहाँ पे आया ना तो 1 2 3 4 5, और फिर यहाँ पे जैसे कि ब्रोमो आया तो जैसे देखो यहाँ पर नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5। जैसे कि ये ब्रोमो किस नंबर पे आया, 3rd, तो लिखेंगे 3 ब्रोमो। क्लोरो किस पे आया, तो 4 क्लोरो। पेंटेनॉल है ना, तो यहाँ पर ऑल किस पे आया, 1, तो यहाँ पर 1 और ऐसे ऑल। ये रूल होता है, थोड़ा सा 11th क्लास में जाके पढ़ोगे तो वो आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक ना। अभी फ़िलहाल आपके जो बुक के हिसाब से उसको भी हम रूल समझा देंगे, जो थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं कि आपको पूरा स्टैंडर्ड में समझा देंगे, लेकिन थोड़ा बुक से आपको थोड़ा आगे बढ़ करके हम नोमेनक्लेचर का कुछ और रूल होता है, कुछ और क्या, बहुत सारा रूल होता है जो हम आपको आगे समझाएंगे। फिलहाल के लिए जो आपके NCERT बुक में जो 4 पॉइंट दिया हुआ, उस 4 पॉइंट को अगर आपको इन शॉर्ट समझना है तो पहला पॉइंट ये कहता है कि अगर आपको नोमेनक्लेचर करना है तो सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन काउंट कीजिए, उसके बेसिस पे आप पेरेंट्स नेम तो जो जानते हो, पेंट, जैसे एक के लिए मेथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ये सब आता है ना, वो कर लोगे। सब जगह अगर सिंगल बॉन्ड है तो ANE, कहीं डबल बॉन्ड है तो ENE, और कहीं ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE। फिर प्रीफिक्स और सफिक्स को पता कीजिए। आपको एक बात और बता दें कि हम आपको सफिक्स सिर्फ 3 या 4 बताए होंगे, ऐसा नहीं होता। कार्बनिक कंपाउंड में बहुत सारे सफिक्स होते हैं और बहुत सारे प्रीफिक्स भी होते हैं, हम आपको गिना चुना बताएं। फिर भी जितना ही बताए हैं उसमें आप प्रीफिक्स और सफिक्स पता करोगे। प्रीफिक्स है तो उसको तो ईजिली जो आप पेरेंट्स नेम लिखे हो उसके पीछे में प्रीफिक्स लगा दोगे। जब सफिक्स लगाना होगा तो पेरेंट्स नेम जो लिखते हैं, जैसे पेंटेन लिखते हैं, तो उसका ई हटा करके वहाँ पे सफिक्स लगा देंगे, ई हटा के सफिक्स लगा दिया जाता है। दैट्स द रूल ऑफ द नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड। क्लियर है? तो आप इस पर थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कीजिएगा, बुक में दिया हुआ है। जैसे कि आपको देखिएगा तो हेलोजन में दिया हुआ है, जैसे क्लोरो, ब्रोमो, ये तो बता ही दिया आपको। अल्कोहल के लिए ऑल होता है, एल्डिहाइड के लिए अल होता है, कीटोन के लिए 1 होता है, एसिड के लिए ओइक एसिड, डबल बॉन्ड के लिए इन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, ये सब आपको बताया जा चुका है। क्लियर है? चलिए, तो इतना आप स्टडी करके रखोगे।